देख पा रहे होंगे, ये रोड शो रोहित नागर का चल रहा है। यहाँ पे आपको चारों तरफ क्राउड दिख जाएगा। यहाँ पे रीजनल ऑफिस है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद इनके नेताओं से राय जानेंगे कि आगे का क्या प्लान है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गए हैं इलेक्शन कैंपेन में। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये कार्यालय है और रोहित नागर जी सामने आपको दिख पाएंगे। हालांकि विकास यहाँ पे बहुत कम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सीधा रोहित जी से सुनाएंगे। जैसा कि ट्रैफिक भी थोड़ी सी जाम लगती रहती है जब कोई भी रोड शो होता है, तो अमूमन नॉर्मली ट्रैफिक जाम लगता रहता है। रोहित जी नमस्कार, ये बताइए जैसे यहाँ जल भराव की समस्या रहती है, आप एमएलए चुन के जाते हैं, तो ये समस्या कितने दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी? अगर मैं विधानसभा में गया तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि तिगांव विधानसभा को 5 साल में इतना चमका दूंगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे, वही तिगांव विधानसभा है। अभी जैसा इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको बहुत समस्या फील करनी पड़ती है, जैसा कि चारों तरफ मर्ड्स ही मर्ड्स दिखते हैं आपको। आज का तिगांव नर्क से बदतर जीवन जी रहा है, जहाँ जल भराव, पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज की मार है। आज अगर तिगांव विधानसभा की जनता मुझे चुनने का काम करती है तो नया तिगांव देखा जाएगा, नया तिगांव विधानसभा क्षेत्र। शुभकामनाएं टीआई न्यूज़ 18 की तरफ से। राजकुमार जी को भी बहुत शुभकामनाएं कि वो आपके लिए दिन रात राजकुमार जी लगे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर को सुना, वो कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन कैंपेन करते हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पीयूष नागर जी के साथ भी बात करी थी और उन्होंने अपने इलेक्शन का विजन बताया हमें। चारों तरफ देखेंगे जिस तरह का रोड शो चल रहा है, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, क्योंकि हरियाणा परिवर्तन की तरफ देख रहा है, वैसे ही तिगांव भी परिवर्तन की तरफ दिख रहा है। चारों तरफ देखे किस तरह का क्राउड है चारों तरफ, और यहाँ की बदहाली है वो भी आपको दिखती हुई नजर आएगी। चारों तरफ देखेंगे किस तरह से रोड टूटी हुई है, चारों तरफ ये जन समस्याएं हैं, ये समस्याएं बनी रहेगी हमारे साथ। जैसा कि आपने सुना, देखे कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह बना हुआ है, चारों तरफ उत्साह है। देखिए किस तरह से उत्साह बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन आज नहीं 5 तारीख को ही रोहित नागर जी असेंबली में, चंडीगढ़ असेंबली में पहुंच जाएंगे। देखिए अभी लाइव तो मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चलता रहेगा। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये मीडिया कैंपेन, यही संभाल रहे हमारे भाई, मीडिया कैंपेन संभालते हुए हमारे भाई। विकास क्षेत्र में हो जाना ये इसका आइए कुछ और लोग और भी कुछ लोग हैं, मैं उनके साथ बात करूंगा कि किस तरह का जनादेश मिल रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी कैंडिडेट को। आइए कुछ और साथी हैं, उनके साथ मिलेंगे और बात भी करेंगे जिस तरीके से। आइए देखिए, हरियाणा पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं। डाउन करिए। आप रोहित जी की सभा में आए हुए कैंपेन करने के लिए? हाँ जी, रोहित के लिए आए हैं। अच्छा, फ्रेंड दिख रहे हैं असल में? नहीं, अच्छा। इसी एरिया में ही है। अच्छा, इसी एरिया में। रोहित जी जैसे कांग्रेस यूथ लीडर के तौर पे काम करते रहे हैं, तो आप किस रोल पे काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए?
हम रोल पे नहीं, हम साथ में आए हैं बस भाई के। अच्छा, साथ में Support सपोर्ट के लिए। सॉलिडेरिटी के साथ के लिए। खड़े हुए हैं और सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। हम वो करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है, बंदा यूथ लीडर होता है तो नहीं उसमें नहीं है। यूथ कांग्रेस के लिए बहुत यूथ सारे कांग्रेस काम नहीं, जैसे यूथ रोहित सपोर्ट नागर जी ने किया है नहीं कांग्रेस पार्टी के हाँ, लिए। उनने काम बहुत सारे करे, जब भी उनके साथ सब जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ के लिए आए हैं कि उनको चले आगे। ओके, अब इलेक्शन में समय बहुत कम बच गया है, तो अब 1-2 दिन बच रहे हैं चुनाव प्रचार को, तो अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति है, कल तक चुनाव चलेगा, शाम तक का। आज हमारी खूब अच्छी रैली हुई है, बहुत लोगों का प्रचार हुआ है, बहुत लोग साथ जुड़े हैं, और अब देखो परसों तक का ही है। मैं यशपाल जी को भी देख रहा था, जेपी जी को भी देख रहा था, जगत जी को भी देख रहा था, सब लोग बहुत मजबूती के साथ पूरा इलेक्शन कर रहे हैं। मजबूती के साथ चल रहा है हमारा चुनाव तो जी। हम तो बस अपने 10-10 चक्कर लग गए हैं यहाँ पे घूम घूम के। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपके कैंडिडेट रोहित नागर जी को रोहित भी नागर जी। शुभकामनाएं। और आप जब इलेक्शन जीत जाए तो यहाँ की जो बदहाली है, इसको जरूर रोहित जी से कह बदहाली के लिए ही आ रहे हैं। इसको सारी चीजें कई पहले ही दावे हो चुके हैं, पहले ही वादे पूरे कर दिए यहाँ के बोल के उन्हें। चलिए, आपको जब बहुत जब भी शुभकामनाएं। हमें लोग बुला रहे हैं आज। चलिए, आने वाला टाइम बताएगा, और आपको हमारी तरफ TI न्यूज़ 18 की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, आए हुए रोहित जी के फ्रेंड थे, और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलेंगे और पूछेंगे। आप सर रैली में आए हुए हैं? हाँ, मैं रैली में आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस रोड शो में आए हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किस तरह का प्रचार को आप बढ़ावा देने के लिए, जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए क्या है? हम इस बीजेपी सरकार की नकारात्मक सोच के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। अच्छा, जो किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, सैनिक, हर किसी का शोषण कर रही है, हम उसकी खिलाफत करना चाह रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आज हम एक जवान एक साथ हो गए हैं। हमें हर जगह खड़ा होकर ये बताना पड़ेगा कि बीजेपी आज ना मजदूर की है, ना किसान की है, ना नौजवान की है। और हमें बहुत इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर दोबारा बीजेपी आ गई तो हर युवा का भविष्य भी खतरे में है और हर मजदूर का भविष्य भी खतरे में है। ये बताइए, आपके साथ तो चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि आपके ही पार्टी से बिखरे हुए लोग जो काफी पद यात्रा करते हुए आए हैं, तो इसका तो फर्क डलता ही है, क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है वैसे, लेकिन फिर भी इसका तो असर थोड़ा पड़ता ही है। और आपके साथ कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी से जो मौजूदा MLA है, उनका भी चैलेंज है। तो क्या लग रहा है कि एक यूथ लीडर होने के नाते रोहित जी इस लड़ाई को पार पा जाएंगे क्या? आज कांग्रेस के साथ है युवा, मजदूर, किसान, सब कांग्रेस के साथ है। सबको पता है आज जो हमारे साथ है वो हमारे साथ ही है, जो हमारे खिलाफ खड़ा है तो वो खिलाफती में ही है। वो बीजेपी का कैंडिडेट है जो हमारे खिलाफ खड़ा है। ये वोट काटू लोग हैं जो आपके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी जी ने भी बोला था, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय हैं, ये सब बीजेपी की तरफ के ही हैं। ये सेम स्टेटमेंट आपका भी है? आज राहुल गांधी जी हमारे देश के प्राइम लीडर हैं, जिन्होंने हमें जीना सिखाया है, मजदूर के लिए लड़ रहे हैं और किसान के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक आवाज बोल रहा हूं कि हाँ, आज कांग्रेस है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। से बात करने के लिए आइए, कुछ और लोग हैं जो रैली में आए हुए हैं, जो रोड शो चल रहा है, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आप लोग इस जनसभा को कवर करते हुए आ रहे हैं? आप हम तगाम गए थे, बदरौला गए थे, भैंसरावली गए थे, मंझावली गए थे, और ये सवड़े गांवों में घूमते घूमते आ गए। अब यहाँ पर आ गए हम रोहित नागर की रैली में हैं। अच्छा, ये बताइए, 84 पाल से तीनों कैंडिडेट आते हैं, एक निर्दलीय और 2 कांग्रेस और भाजपा से, तो कैसे रहेगा 84 पालों में, माहौल क्या है, ये बताइए आप। देखो, पार्टी का वजूद होता है, वैसा तो कोई वजूद होता नहीं है। इस बात को तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए, टक्कर तो बीजेपी की और कांग्रेस की होती है। ओके। अब वो कोई तो भी, अभी जैसे 3 कैंडिडेट हो गए हैं 84 पाल से, हाँ, रोहित नागर, ललित नागर और राजेश नागर, तो क्या लग रहा है कि 84 पाल का समर्थन किसकी तरफ दिखता हुआ नजर आ देखो रहा है? जी, रोहित नागर की तरफ से रोहित नागर की तरफ चलिए, से लग हरियाणा रहा है। जैसे परिवर्तन की तरफ देख रही है, हाँ, ऐसे ही तिगांव भी परिवर्तन की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। यंग लेता है और यूथ उसके साथ है पूरा। मैं रोहित जी को जानता हूं, पहले से वो कांग्रेस यूथ लीडर के तौर पे काम करते रहे। धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जैसा कि 84 पाल का भाई रोहित नागर की तरफ, चलिए, जितने भी यंग बच्चे हैं, लेडीज है, जितने भी हमारी सिस्टर है, सब रोहित नागर के सपोर्ट में। 5 तारीख को रोहित नागर का वोट
से पूरा डिब्बा भर जाएगा। चलिए धन्यवाद, ऐसा ही सपोर्ट बना रहे। रोहित जी 8 तारीख को जीत के सदन पहुंचे। जैसा कि आपने सुना, काफी एक जनसैलाब है, इसमें काफी लोग सपोर्ट में खड़े हुए हैं रोहित जी के। लेकिन ये सपोर्ट तभी पता चलेगा जब 8 तारीख आएंगी और लोगों का क्या माहौल है। ऑटो वाले भैया से और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी बहन जी, क्या लग रहा है माहौल तिगांव में, क्या है? बहुत बेकार है का माहौल। तो आप परिवर्तन चाह रही हैं? यहाँ पे भाजपा के जो मौजूदा एमएलए है राजेश नागर, उन्होंने कुछ काम किया है क्या? कुछ भी नहीं किया। ये देखो रोड का हाल बेकार हो रहा है क्या आप परिवर्तन की तरफ देख रही हैं? चलिए, वो बताना नहीं चाह रही, शर्मा रही है। कुछ ऑटो के साथी भी हैं हमारे। भाई साहब, ऑटो वाले भैया, चलिए ऑटो वाले साथी हमारे कुछ नहीं बताना चाहते। आप कुछ बताना चाहोगे? क्या माहौल है तिगांव में? बस भाई सब बढ़िया है, अपन जगह बटन दबा के बजट बनाना है भाई। चलिए ठीक है। हाँ। आपको विकास यहाँ पे जो मौजूदा एमएलए है उसको कितना नंबर देना चाहेंगे? भाई मेरे को ये तो मालूम ना है। अरे 5 नंबर होता है, उसमें हाँ, कितने 5 नंबर। विकास किए हैं, उसमें से आप कितना नंबर दोगे? हाँ 5 ही नंबर दूंगा भाई। तो पूरा विकास किया है मौजूदा हाँ। एमएलए और जो भाजपा के राजेश नागर है? हाँ अच्छा, पूरा विकास किया है। हाँ चलिए ठीक है। जैसा कि राजेश नागर के बारे में भी बता रहे हैं कि विकास किया है, लेकिन वोट पंजा को देंगे। देखिए किस तरीके से लोगों का एक अपना अपना ओपिनियन है। आपको क्या समस्या आती है? अरे समस्या तो बताओ। आप जब ऑटो से जाते हो, ऑटो आपकी डूबती है, तो इसके बारे में क्या कहना है ये बताओ। बहुत बढ़िया बने ना यहाँ के। रोड बढ़िया बनना चाहिए। ये हमारे ऑटो वाले साथी हैं जो दैनिक जीवन में इस्माइलपुर बदरपुर तक की सवारी लेके जाते हैं डेली बेसिस पे, और इन्हें समस्याएं। महिलाओं के लिए क्या क्या देखना चाहती हैं आप बताइए बिना शर्माए हुए। चलिए, जैसा कि ट्रैफिक खुल गया तो अब लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखे क्राउड एक अच्छा फैला हुआ है, लोगों का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप भी वोटर हैं क्या यहाँ पे? आइए, आप भी वोटर हैं तिगांव में? हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ के जो मौजूद है भाजपा के एमएलए राजेश नागर जी, उन्होंने कैसा काम किया? काम तो किया है, ये जो भी किया है। अच्छा, दिखाई देनी है रोड। अच्छा खुश हैं आप उनके काम से? अरे बहुत ज्यादा। क्या तिगांव लग रहा है परिवर्तन की तरफ देख रहा है तिगांव? हाँ दिखाई दे रहा है। तो इस बार लग रहा है कि एमएलए साहब को हाँ चेंज करने का मूड है? नहीं नहीं। आप किधर देख रहे हैं, राजेश नागर की तरफ या यूथ लीडर रोहित नागर की तरफ? राजेश नागर। राजेश नागर की तरफ। जैसा कि बुजुर्ग साथी ने बताया कि वो राजेश नागर की तरफ देख रहे हैं, हो सकता है उनका समर्थन उधर हो, लेकिन उन्होंने अभी भी नंबर बहुत कम दिए हैं राजेश जी को उनके किए गए कार्यों के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से विकास और डेवलपमेंट है चारों तरफ, उसके हिसाब से वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं मौजूदा एमएलए यहाँ पे। बहुत सारे साथी हैं जो जाम में फंसे हुए हैं, और बहुत, क्योंकि रोड शो चल रहा है, एक जनसैलाब चल रहा है, तो इसको लेकर समस्याएं तो बनी रहती है। अब जैसे ऑटो के साथी बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलते हुए जाते हैं। अब पूछते हैं हमारे ऑटो के साथी से, भैया क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? रोड की हालत बहुत खराब है। ये तो बड़ी परेशानी। क्या तिगांव परिवर्तन की तरफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलिए, जैसा कि कहा सवारियों ने कि सारे बेईमान लोग भरे पड़े हैं सिस्टम में, लेकिन फिर भी किसी एक को तो सिलेक्ट करके देखना ही पड़ेगा कि किसकी ईमानदारी। अब भैया ने एक नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदा है। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है तिगांव, किधर देख रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ। ऐसा क्यों आपकी? अच्छा, कांग्रेस की तरफ, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, पार्टी है कांग्रेस। पार्टी है। और आप लोगों का ऑटो बहुत पुराना हो गया, आपने नया निकाला था, इतना जल्दी कैसे पुराना हो गया ये बताइए। ऑटो जो सड़क पे चलेगी पुराना होगा, टूट फूट हो रहा है रास्ता देख। और पानी की वजह से भी ये समस्या आ रही है, नीचे से जो क्वार्टर पैनल है वो गलता जा रहा है। सच्चाई है इस बात में? रास्ता उस्ता गंदा है ना पूरा। क्योंकि मैं भी डर से कार लेके नहीं आता थी, जब मैं आता हूँ इस क्षेत्र में खासकर, तो मैं भी अपने कार से अवॉइड करता हूँ, सोचता हूँ कि कहीं से बाइक मिल जाए। धन्यवाद। TI News 18 से बात कर देता हूं। जैसा कि ऑटो वाले साथी से सुना आपने, आप भी इसी एरिया में हैं वोटर? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे और क्या समस्या फेस करनी पड़ती है? तो सर बहुत खराब चल रहा है अभी। किस पार्टी का माहौल जोर दिख रहा है? किससे उम्मीद है आपको? सर मैं भी बहुत दिनों से प्रचार कर रहा हूँ, क्या मेरी रिकॉर्डिंग सुना दोगे आप? आपकी रिकॉर्डिंग चला के दिखा दूं सर? बताइए क्या है आपका? मैं सर सोच रहा हूँ सर, डिसाइड कर रहा हूँ। क्या माहौल क्या है? जो मौजूदा एमएलए है राजेश नागर जी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया ये बताइए। सभी ठीक कर रहे हैं सर। रोड वोड बनवाइए, नाला वाली बनवाइए कुछ?
पानी मानी जल समस्या हट। मैं तो सर बाहर था, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, वोट डालते हैं यहाँ? जी सर, क्यों नहीं। क्या लग रहा है किस पार्टी को बनाया है वोट? ये सर जो मेरी समस्या का हल निकाल दे। कौन से पार्टी से उम्मीद है? बहुत लोग तो कांग्रेस कहते हैं, बहुत लोग बीजेपी कहते हैं, आप किधर देख रहे हो? मैं तो सर दोनों को ढूंढ रहा हूँ सर 6 महीने से। प्रूव कर सकता हूँ सर, जंतर मंतर, ITO सचिवालय, अकबर रोड, बाबर रोड, मॉल बताइए। मॉल सर मैं भी देख रहा हूँ सर। मेरे पास 3 महीने का समय है। आप कब देखोगे? 2 दिन के बाद इलेक्शन। जी सर मैं भी प्रचार करता हूँ सर किसी चीज का। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? जो भी होगा सब ऊपर वाला ही करेगा सर। ऊपर वाला करेगा, वोट तो सब जनता के हाथ में है सर। आपका हाथ किसके हाथ में है? जो मेरे सर पे हाथ रख के मेरी समस्या का समाधान निकाल दे सर। जैसा कि इशारों में आप समझ पाएंगे कि इनका हाथ के साथ है। TI न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि रोड शो का कवरेज देखा TI न्यूज 18 पे। तिगांव विधानसभा सेक्टर 91 से अदपुर।